ढोलकपुर नाम के गांव में नेहा नाम की एक लड़की रहती थी। उसके पिताजी के मरने के बाद से उसकी माँ की तबीयत बहुत ख़राब रहती थी। नेहा के चाचा उन्हें अपने घर लेकर आ गए, लेकिन नेहा की चाची और उनकी बेटी को उनका अपने घर पर आना बिल्कुल पसंद नहीं आया। तेरे पापा का तो दिमाग खराब हो गया है, जो इतनी महंगाई में इन्हें अपने घर उठा कर ले आए हैं। नेहा की चाची कभी उनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करती थी। वह नेहा से घर का सारा काम करवाती थी। माँ, मैं कॉलेज जा रही हूँ। ठीक है बेटा, मन लगाकर पढ़ाई करना। चाची जी, मैं भी कॉलेज जाना चाहती हूँ, अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहती हूँ। अच्छा, और ये तेरी फीस कौन भरेगा? हमारे पास नहीं है इतने पैसे। और वैसे अगर तू कॉलेज चली जाएगी तो घर का सारा काम कौन करेगा? मुझसे नहीं होगा अब ये सारा काम। ये तुम किस तरह से बात कर रही हो नेहा से? दुखी मत हो बेटा, मैं करवाऊंगा तेरा एडमिशन। उसके चाचा ने नेहा का एडमिशन अपनी बेटी के कॉलेज में करवा दिया। उसकी चचेरी बहन हमेशा अपनी सहेलियों के साथ मिलकर उसका मजाक बनाया करती थी। अरे देखो देखो, इसके कपड़े देखकर पता ही नहीं चल रहा कि ये कॉलेज पढ़ने आई है या भीख मांगने। नेहा को उनकी बातों का बहुत बुरा लगता था, फिर भी वह उन्हें बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती थी। हम लोगों के कॉलेज में ब्यूटी कॉन्टेस्ट होने वाला है और जो भी ये ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीतेगा वो सीधा मिस इंडिया के टॉप 10 में सिलेक्ट हो जाएगा। दीदी, मैं भी इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेना चाहती हूँ। क्या कॉन्टेस्ट में पहनने के लिए आप मुझे अपने कपड़े दे देंगी? पागल है क्या तू, जो मुझसे कपड़े मांगने आ गई है? मैं तुझे अपने कपड़े दूंगी, सोचियो भी मत। नेहा एक पेड़ के नीचे बैठकर जोर जोर से रोने लगी। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। नेहा, तुम रो मत, हम तुम्हारी मदद करेंगे। उसने देखा कि पेड़ पर बहुत सारी बोलने वाली लिपस्टिक है। यह देखकर वह हैरान हो गई। नेहा, मैं जादुई लिपस्टिक का पेड़ हूँ। तुम्हारा दुख देखकर मुझे बहुत दया आ गई है। मैं तुम्हारी मदद करूँगा। मैं तुम्हें एक लिपस्टिक दूंगा। उस लिपस्टिक को तुम अपने होठों पर लगा लेना। उसे लगाने के बाद तुम जो भी 3 विश मांगोगी वह पूरी हो जाएंगी। तभी पेड़ से एक लिपस्टिक नीचे आ गई। नेहा ने वो लिपस्टिक लगाई और सबसे पहली विश यह मांगी कि उसकी माँ ठीक हो जाए। उसने घर आकर देखा तो उसकी माँ बिल्कुल स्वस्थ थी। वह बहुत खुश हुई। नेहा, मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। देखो देखो, मुझे अब कोई तकलीफ नहीं है बेटा। माँ, ये सब जादुई लिपस्टिक के पेड़ की मदद से हुआ है। और उसने सारी बात अपनी माँ को बता दी। दूसरी विश उसने मांगी कि उसे ब्यूटी कॉन्टेस्ट के लिए सुंदर कपड़े, गहने, मेकअप का सामान सब मिल जाए। तभी उसके सामने ये सारा सामान आ गया। अच्छा, जादुई लिपस्टिक। तीसरी विश तो अब मैं ही मांगूंगी। नेहा की चाची ने नेहा की वो जादुई लिपस्टिक चुरा ली। नेहा की चाची नहीं चाहती थी कि नेहा ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा ले, क्योंकि वह जानती थी अगर नेहा ने कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया तो वह जीत सकती है, और वह बिल्कुल नहीं चाहती थी कि नेहा कॉन्टेस्ट जीते। इसलिए उसने लिपस्टिक से कहा, ए जादुई लिपस्टिक, नेहा को दुनिया की सबसे बदसूरत लड़की बना दे और मेरी बेटी को ब्यूटी कॉन्टेस्ट में जिता देना। लेकिन यह क्या, सब उल्टा हो गया। नेहा की जगह उसकी बेटी बदसूरत हो गई और वह भी एक चमगादड़ बन गई। वह दोनों नेहा के पास मदद मांगने गए और उसको अपनी सारी बात बताई। हमें माफ़ कर दो नेहा, प्लीज़ हमें माफ़ कर दो। हमें ठीक करने में हमारी मदद करो, प्लीज़ हमारी मदद करो। हे जादुई लिपस्टिक, मेरी तीसरी विश है कि तुम मेरी चाची और बहन को ठीक कर दो। हमें माफ़ कर दो नेहा, हमने तुम्हारे साथ इतना बुरा बर्ताव किया और फिर भी तुमने हमारी मदद की। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका था। अब सब एक साथ मिलजुल कर प्यार से रहने लगे। कुछ ही दिनों के बाद ब्यूटी कॉन्टेस्ट हुआ। नेहा वह ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीत गई।